तो कैसे हैं आप लोग। आज हम चालू करेंगे हमारा पांचवा टॉपिक, जो क्या है द्रव्य के सामान्य गुण की जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहले हम बात करेंगे मैटर चीज होती क्या है, द्रव्य चीज होती क्या है। ठीक है, द्रव्य के बारे में समझेंगे कि द्रव्य की परिभाषा क्या रहेगी। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। मतलब क्या निकला। देखिए मतलब वो साधारण है। जो भी वस्तु आप देखोगे, खुद को भी देख सकते हो, पेन को भी देख सकते हो मेरे, ठीक है, बोर्ड को भी देख सकते हो आप, किसी भी चीज को आप देख लो, बोर्ड को देख लो आप, अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं सबके सब क्या है, द्रव्य है। कारण ये है वो कहीं ना कहीं जगह घेरेंगी आपकी। ठीक है, दूसरी बात उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। छोटे मान लो चींटी की बात कर लो, जगह तो घेरती है, उसका अपने अनुमान से क्या होता है, उसका मास कैसा होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। ठीक है, और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, हम उसको देख भी पाते हैं। मतलब कोई भी वस्तु होगी जिसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा, अपने ज्ञान इंद्रियों से उसका अनुभव भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों क्या है, वो जगह घेरेगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं द्रव्य। इसका मतलब क्या, मैटर। ठीक है, अब द्रव्य जो है उसके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड है, गैस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है, अब ठोस वो चीज होती है आपकी जिसमें क्या हो, निश्चित आकार होगा, एक निश्चित आयतन होगा। आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है यहाँ पे। ठीक है, फिक्स शेप एंड फिक्स साइज, इसका मतलब फिक्स शेप एंड साइज एंड ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठोस हो गया। द्रव्य की बात करते हैं। ठीक है, तो द्रव्य में आपको जो बात करते हो, लिक्विड जो होता है आपका, आप एक गिलास भर के पानी लीजिए, वही एक गिलास भर का पानी लोटे में डाल दीजिए, उसका आकार बदल जाएगा। अनिश्चित आकार हो सकता है उसका, लेकिन उसका क्या होगा, आयतन जो होगा निश्चित होगा, उसका वॉल्यूम कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। कारण एक गिलास ही पानी होगा, उसमें 2 गिलास नहीं हो जाएगा उस पर डालने के बाद। ठीक है, फिर बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या होगा, दोनों ही चीजें अनिश्चित होंगी। अनिश्चित उसका आकार भी होगा आपके, और अनिश्चित ही आपके क्या होगा, उसमें आयतन भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, द्रव्य को परिभाषित किया अलग अलग उसके प्रकारों में। अब बात करते हैं हम प्रत्यास्था। एक वर्ड आएगा आपका प्रस्तावना, वो पॉलिटी में आएगा। ठीक है, जो संविधान लिखा गया उसके आगे का लिखा गया प्रस्तावना दी गई है, लेकिन ये प्रत्यास्था वर्ड है। इसका मतलब होता है एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी का मतलब मैं समझाता हूँ मैं आपको। मेरे हाथ में एक रबड़ है, ठीक है, अभी ये क्या, इसकी जो भी एक्चुअल साइज है ये वाली है। ठीक है, और इसको मैं खींचूंगा, इसकी साइज जरूर बढ़ गई, अभी इसमें क्या है, खींचा जरूर गया, स्ट्रेचेबल जरूर हो गया ये, लेकिन छोड़ने पे ही अपने वापस एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है। मतलब कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे। इसको खींचने के बाद ये ऐसा नहीं है खींचा हुआ ही रह जाए, ये वापस क्या अपने आकार में आ जाएगा, ये अपने परिवर्तन आकार में नहीं करेगा, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं विकृति। विकृति को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब इसका जस्ट उल्टा बोल दो, इलास्टिसिटी का उल्टा हो जाएगा डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अपनी आकृति में परिवर्तन होने दे, उसको हम क्या बोलेंगे, विकृति बोलेंगे। ठीक है, तो विकृति या डिफॉर्मेशन बोलेंगे। वस्तु का वह बाहरी बल आरोपित करने पर अपने मूल आकार में वृद्धि, लंबाई और मूल लंबाई के अनुपात में विकृति है। अब कोई आपको सवाल दे दे कि कुछ कितने प्रतिशत आपकी वृद्धि हुई है लंबाई में और मूल के ठीक है, मूल के हिसाब से उसमें कितनी विकृति हुई है आप बताइए। तो उस जगह पे आप जाके फंस जाओगे। उसमें क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, विकृति का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी लंबाई मूल लंबाई से घटी हो या वृद्धि हुई हो, अनुपात किसके साथ होगा, उसकी मूल लंबाई के साथ अनुपात होगा इसका। इससे क्या निकाल लेंगे हम, विकृति निकाल देंगे। ठीक है, तो आपकी प्रस्तावना हो गया आपका, और विकृति हो गया है। चौथा है प्रतिबल। प्रतिबल इंग्लिश में बोलते हैं हम स्ट्रेस। हम बोलते हैं अरे यार बहुत स्ट्रेस हो गया, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कुछ करने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, बहुत टेंशन हो गई है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है लाइफ में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है उसको हम अपने डेली जीवन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस कैसा है, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ द्रव्य की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ मत बोलना कि यार स्ट्रेस हो गया इस द्रव्य में, ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, प्रतिबल, किसी वस्तु को के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को प्रतिबल कहते हैं। मतलब कि कोई भी क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उसका, उसमें जो फोर्स लगेगा आपका, वो पर्टिकुलर फोर्स क्या है आपका, प्रतिबल है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे दिमाग है, एक क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, उसके एक क्षेत्रफल पे बाहर ही दबाव बढ़ रहा है यार, लोड हो गया बहुत, जीएस सब पढ़नी पड़ेगी, क्या करो, सवाल बनते हैं इससे, टेंशन ही टेंशन। ठीक है, उसको बोल सकते हैं स्ट्रेस बोल सकते हो आप। ठीक है, कहीं पे भी आप देखिए स्ट्रेस को जोड़ सकते हैं। क्या बोलना है, खाली किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल
को प्रतिबल कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, दो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक हुक लॉ पढ़ेंगे, दूसरा आपके पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो अब हम चर्चा करने वाले हैं हम हुक्स का नियम, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक का नियम हमारे जो चीज़ें हमने बताई थी, जिस बात की थी, प्रत्यास्था की बात की थी, विकृति की बात की थी, उसी पे आधारित है पूरा पूरा। क्या बोलता है हुक का नियम? देखिए, मैंने यहाँ परिभाषा नहीं लिखी, कारण ये है कि मैं जो समझाऊंगा वही इसकी परिभाषा होगी यहाँ पे। इसमें हुक ने ये बताया था कि जो मेरा प्रतिबल होगा, जो मेरा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस को मैं किससे दिखाऊंगा? इस तरीके से, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, साइन को आपको याद नहीं रखना क्या बोलते हैं, खाली समझ लीजिए ये किसका है, स्ट्रेस का साइन है। ये समानुपाती होता है किसके? विकृति के। जो विकृति मेरी होगी उसके समानुपाती क्या है? मेरा प्रतिबल है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए यहाँ पे। अब मैंने आपको पहले भी बताया है काफी बार कि जो भी में ये प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती या हमारा जो भी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आएगा किससे आएगा? ये क्या हमारा प्रतिबल है। ठीक है, इसको विकृति को मैंने किससे दिखाया? ई दिखाया, लेकिन देखो कैसा कर्व बना रखा है। ठीक है, काफी घुमा के बना रखा है, इसको क्या बोलूँगा? विकृति बताऊंगा। ठीक है, तो और इसको जब हटाऊंगा बराबर का साइन आएगा, जब बराबर का साइन आता है नियतांक आता है, हमारा कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ई से बना रखा है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, जिसको हमने बताया था प्रत्यास्था जिसकी बात की थी। तो इन तीनों का क्या एक रिलेशन है? प्रत्यास्था, प्रतिबल और विकृति, इन तीनों का जो रिलेशन दिया है वो किसने दिया? संबंध दिया है, किसने दिया? हुक ने दिया था। तो ये संबंध ये वाला है, जो मेरा प्रत्यास्था होगा वो किसका अनुपात होगा? मेरा प्रतिबल का अनुपात होगा और विकृति का अनुपात होगा। ठीक है, तो हुक का नियम क्या हो गया? वापस से दोहरा रहा हूं मैं कि प्रत्यास्था वह गुण है जिसमें क्या है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। ये हमारा क्या? प्रत्यास्था हो गया। हुक का नियम यही है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये नियम याद रखना है। अगर कोई पूछ ले कि इसकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, तो आपको क्या बताना है? प्रत्यास्था क्या है? कि कोई भी चीज अपनी क्या हो, आकृति का विरोध करे, परिवर्तन में विरोध करे, वो प्रत्यास्था है मेरी। प्रतिबल क्या है? कोई भी एकांक क्षेत्रफल में मेरा बल लगेगा, वो क्या है? मेरा प्रतिबल है। और विकृति क्या है? जो भी आकृति में परिवर्तन हो वही मेरा क्या है? विकृति होता है। तो इस बारे में हो गया, चर्चा कर ली हमने। अब हम बात करें घनत्व। घनत्व काफी लोग जानते हैं, घनत्व क्या होता है? डेंसिटी होती है। हम सब बोलते हैं ना कि पानी का घनत्व होता है, तेल का घनत्व होता है, शहद का घनत्व होता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग घनत्व होते हैं। घनत्व की परिभाषा क्या होगी? यहाँ पे मैंने परिभाषित नहीं किया, परिभाषाओं को आपको एग्जाम में कोई मतलब नहीं रहता, आप डायरेक्ट समझिए इस चीजों को। ठीक है, घनत्व को किससे दिखाते हैं? इस तरीके से साइन बनता है, इसको बोलते हैं रो। रो मतलब रोने वाला नहीं है, इस साइन का नाम है रो। ठीक है, क्या है? क्या लिखा? मास अपॉन वॉल्यूम लिखा है। मास का द्रव्यमान, और क्या है ये हमारा? आयतन। ठीक है, तो घनत्व क्या? घनत्व एक अनुपात है किसके बीच का? द्रव्यमान और आयतन के बीच का। ठीक है, तो ये हमारा घनत्व हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने, ध्यान रखिएगा। क्या फॉर्मूला हो गया ये? रो इज इक्वल टू m/v। ठीक है, इसको आप चाहो तो डी भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस घनत्व को डी भी लिख सकते हो आप, डेंसिटी से पता चल जाता है डेंसिटी है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसको क्या किस तरीके से आगे यूज किया गया। ठीक है, घनत्व हो गया। अब बात करते हैं हम दाब की। प्रेशर, प्रेशर काफी चीजों में प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, जॉब का प्रेशर होता है, ठीक है, घर वालों का प्रेशर होता है। तो ये सारे क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर कैसे लगता है? जो मैंने आपको प्रतिबल की परिभाषा बताई थी वही के वही परिभाषा आपके क्या है? प्रेशर के लिए भी यूज करेंगे, हम इसका उपयोग करेंगे। कैसे? किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रतिबल में मैंने ये बोला, किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल मेरा क्या था? प्रतिबल था। और ये दाब, दोनों के डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस और प्रेशर। प्रेशर क्या है? सेम। इसलिए कोई बोलता है यार बहुत प्रेशर है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, वापस वही मेरा सवाल बैक टू बैक आता ही है राशियां पे। दाब कौन सी राशि है? तो आप बताइए, सोचिएगा। दाब क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? डायरेक्शन डिपेंडेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए कैसी राशि हो जाएगी ये? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू रहेगी लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ये। ठीक, तो ये हो गया आपका राशियों में। बात करते हैं मात्रक क्या होगा इसका। तो मात्रक देखिए, इसका मैं पहले फॉर्मूला बताता हूँ मात्रक से पहले। दाब को क्या बोला मैंने कि जो भी प्रति क्षेत्रफल में मेरा जो बल लग रहा होगा वो क्या है? दाब है मेरा। बल को क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिएगा, ऐसे यूनिट में मैंने न्यूटन बताया था। ठीक है, फिर बात की क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? दो चीज़ों का गुणनफल होता है। मैंने उसको आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के डेराइव्ड यूनिट्स जो बताई थी,
उसमें मैंने क्षेत्रफल का भी बता रखा था, सबसे पहला था। क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसकी क्या आती है, मात्रक आता है। दोनों का मैंने भाग दे दिया, तो क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आ चुका है। और इसी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मात्रक भी आ गए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं द्रवों के दाब। द्रव पढ़ लिया, द्रव क्या था, जिसमें क्या है, निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। तो अगर उसी पर्टिकुलर द्रव पे अगर हम दाब डालें, प्रेशर डालें, तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, उसके बारे में बात करें। जैसे क्या करना है आपको, देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। घर पे आपके कोई वेस्ट इंजेक्शन पड़ा हो, क्या करना, थोड़ा सा उसमें पानी भरिएगा, ठीक है, थोड़ा सा तेल भरिएगा, थोड़ा सा कुछ और, जैसे कुछ और ले लीजिए, जैसे पेट्रोल हो तो पेट्रोल, डीजल, कुछ भी ले, तीनों में क्या अलग अलग लेयर में जम जाएंगे ये। ठीक है, आगे क्या करिएगा, उंगली रख दीजिएगा और प्रेशर जोर से पीछे से पिस्टन जो होता है, ठीक है, इंजेक्शन के पीछे वाला भाग, उसको दबाइएगा, उंगली आगे पर टाइट पकड़ के रखिएगा, दबाइएगा। तो क्या होगा कि तीनों द्रव आपस में क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट, दाब अंदर क्या होगा, दाब अंदर उत्पन्न होगा। जो दाब द्रवों के बीच में उत्पन्न होता है वो कितना होता है, उसको पता करने के लिए एक और क्या दिया गया, फॉर्मूला दिया गया। द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। ठीक है, उनके भार के कारण होगा, मैंने बता दिया। पानी, तेल और पेट्रोल, सबसे हल्का क्या होगा, आपके पेट्रोल होगा, सबसे ऊपर पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, फिर पानी हल्का होता है, ठीक है, वो सब भारी, सबसे नीचे क्या आ जाएगा, तेल नीचे आ जाएगा। फिर आप जब प्रेशर लगाओगे, पी का मतलब क्या, प्रेशर है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या, H गुणनफल D गुणनफल G। जी आपके पहले वाले आ गए हैं, गुरुत्व वाले भाई साहब। ठीक है, गुरुत्व का क्या था, गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, गुरुत्व जनित जो त्वरण है वो जी है अपना। डी का मतलब मैंने अभी बताया, डेंसिटी भी हो सकती है, घनत्व, या उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, घनत्व भी आ जाएगा। और एच का मतलब गहराई, कि उस जो भी आपका लिक्विड द्रव ले रहे हो आप, उसकी गहराई कहाँ तक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मैंने पानी भरा, फिर इसके ऊपर तेल भरा, इसके ऊपर पेट्रोल भरा, तीनों के यहाँ से क्या हो, गहराई नापी जाएगी, ये कितना गहरा, ये ऊपर से नीचे तक कितना है, ये कितना है, ये कितना है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या गहराई भी पता कर सकते हैं, घनत्व आपको मालूम चल जाएगा। और जी का मतलब आपका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काफ़ी सारे, देखिए ये सारे के सारे क्या है, गुण हैं, प्रॉपर्टीज है सारी। हुक लॉ अपने आप में अलग हो गया, घनत्व, दाब है, द्रवों में दाब, ये सारी क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज है। तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है बहुत। ठीक है, आपको अगर लेक्चर वगैरह मेरे पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मित्रों में शेयर कीजिए। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में